जिला के उपायुक्त आदरणीय उत्तम सिंह जी, हमारे पुलिस अधीक्षक आदरणीय गंगाराम पुनिया जी, हमारे एडी साहब भट्ट जी, हमारे एसडीएम साहब, थोड़ा नीचे करो, नीचे के लिए देखिए इन्होंने ब्लॉक में आज ये इन्होंने तृतीय स्थान हासिल करके अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। अब मैं द्वितीय स्थान हासिल करने वाले गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत स्कूल रेलवे रोड करनाल के बच्चों को आमंत्रित करता हूँ। सर आइए। इनके टीचर साहिबान को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जोरदार तालियां बजाएंगे बच्चियों के लिए। बहुत ही सुंदर सुंदर स्टाइल के साथ इन्होंने इस मंच पर अपनी प्रस्तुति दी है। बहुत बहुत तालियों की आवाज रुकनी नहीं चाहिए। देखिए आपका आशीर्वाद है ये तालियां इन बच्चों के लिए। आपने इस बच्चों को आशीर्वाद दिया और वो जो सेकंड प्राइज जा रहा है तालियां बजाए इस बच्ची के लिए और इनके टीचर साहिबान के लिए भी। साथ और अब में जो फर्स्ट प्राइज गया है पंडित मंगेराम शर्मा जी की रचना इस बच्चे ने अपने मुखारबिन से इस मंच से साझा की है। उस स्वर्गीय कवि को भी मैं हरियाणवी कल्चर यहाँ पर संचालित किया गया, दिखाया गया है, प्रदर्शित किया गया है और इस तरह से मिट्टी से बनी हुई बहुत ही सुंदर कलाकृति देखने को यहाँ पर मिलेंगी और इस तरह से निशंक के स्कूल के बच्चों की भी यहाँ कलाकृति आपको देखने को मिल रही है। और इस तरह से आज हरियाणा का जो कल्चर है और इस तरह से इस हरियाणा दिवस के इस पर्व पर ये बहुत बहुत धन्यवाद आज मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं अपने सभी प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज जहाँ प्रदेश स्तरीय प्रोग्राम रहे वहीं हर ज़िले में भी आज हरियाणा दिवस के प्रोग्राम मनाए गए। आज मुझे भी मौका मिला आज अपने करनाल ज़िले में यहाँ करके बड़े ही भव्य प्रोग्राम आज यहाँ मनाया गया, जहाँ संस्कृत कार्यक्रम रहे और वहाँ कई बच्चों ने भी, स्कूल के बच्चे आए हुए थे, उन्होंने अपने तरह तरह की कंपटीशन में हिस्सा लेकर के उन्होंने अपने जोहर दिखाए। और एक 59 वर्ष का इतिहास आज हरियाणा का रहा है, जिसमें जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो एक ऐसा हरियाणा में मिला जहाँ दिक्कतें थी, कच्चे रास्ते थे, लाइट नहीं थी, प्रदेश को चलाने के लिए रेवेन्यू की कमी थी। लेकिन इन 59 वर्षों में हरियाणा वासियों ने बहुत अपनी मेहनत और लगन से आज पूरे देश भर में अग्रणी राज्य बनाने का काम किया है। आज जहाँ हरियाणा में बड़े बड़े कंपनियां आज अपने उद्योग लगा रही हैं, वहीं जहाँ दक्षिण हरियाणा बिल्कुल सूखा था, पानी की कमी थी, वहाँ अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का काम किया है। आज 24 घंटे आज चाहे गांव हो या शहर हो, सभी में लाइट दी जा रही हैं। पढ़ी लिखी पंचायतें आई हैं और सबसे बड़ा काम जो किया है प्रदेश ने, इन एक नई मिसाल देश में कायम किया, बिना पर्ची बिना खर्ची लोगों को रोजगार देने का काम किया है। और आज हरियाणा दिवस के अवसर पर आज एक जो रजिस्ट्री थी वो भी ऑनलाइन करके लोगों को एक तोहफा दिया है, ताकि समय बचे और जो तरह तरह के बीच में दिक्कतें थी वो सभी ख़त्म करने का काम किया है। तो हरियाणा ने इन 59 वर्षों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, चाहे खेलों के माध्यम से भी हो, जब खेल होते हैं चाहे राष्ट्रीय स्तर पर या विश्व के स्तर पर, तो हरियाणा वासियों ने हमेशा अपना अलग एक पहचान बनाई है, सबसे ज़्यादा मेडल लाने का काम किया। और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए भी जहाँ करोड़ों रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, वहीं उनको सरकारी सेवाओं में भी मौका देने का काम किया है। तो इस अवसर पर मैं पुनः सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बात करें कि काफ़ी हरियाणा की स्कीम में है, जैसे बुढ़ापा पेंशन है, ऐसे ही 59 वर्षों में कहीं आई हैं। 100 रुपये से बुढ़ापा पेंशन शुरू हुई थी, आज 3250 रुपये आज सरकार दे रही हैं। आज लाडो लक्ष्मी योजना के तहत आज 2100 रुपये आज हमारी बहनों को मान सम्मान दिया जा रहा है। और कई योजनाएं हैं जिसमें गरीब आदमी को भी वो किस तरह से अपना जीवन स्तर सुधारे,
ऐसी कई योजनाएं सरकार देने का काम कर रही है। आज हरियाणा ने पूरे देश भर की जीडीपी को भी मजबूत करने का काम किया। स्वदेशी के लिए क्या कुछ कहेंगे कि हरियाणा कल्चर दोबारा से जीवित होगा? देखो, स्वदेशी आज ज़रूरत है हमें, क्योंकि आपने देखा होगा कि लगभग 10-15 वर्ष पहले एक ऐसा समय आया था जब पाश्चात्य संस्कृति का हम सब पर इतना प्रभाव पड़ गया था कि घर में हमारी कोई भी चीज़ हो, चाहे फ्रिज हो, हमारे ब्रांडेड जूते हों, कपड़े हों, हर आदमी विदेशी वस्तुओं की तरफ जाने लग गया था। तो हमारे छोटे छोटे उद्योग धंधे थे। जैसे दिवाली का पर्व भी हम देखें तो ये दिए थे, अपने लक्ष्मी गणेश का पूजन करते थे, वो मूर्तियाँ थी, ये कोई चाइना से आ रही थी, कोई इटली से आ रही थी, कोई दूसरे देशों से आ रही थी। तो हमारे छोटे छोटे जो उद्योग धंधे थे वो ख़त्म हो गए थे। तो इस बार जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया था कि अपने देश में बनी वस्तुओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको यूज करें, अपने घर में लेके आए। तो इस बार देखा होगा दिवाली के अवसर पर किस तरह से लोगों के घरों में खुशहाली थी, लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ी है और लोगों की इनकम भी बढ़ी है। तो ये क्रांति है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लोगों को जीवन स्तर सुधारने का, उनको मजबूत करने का काम किया। तो आगे भी हम सब ने जितना हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश में बनी वस्तुओं को अपने घरों में लेकर आए, और कहीं ना कहीं ये शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि आज कई देश जिस तरह से धमकियां दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ लगा रहे हैं, तो हमें अपने देश में ही अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। तो आप सब ने देखा होगा कि कोरोना काल एक समय किस तरह से परेशानी आई थी, यहाँ तक के जो वेंटिलेटर हैं और जो उपकरण थे उस समय इतनी दिक्कतें आई थी कि हमें बाहर से मंगाने पड़े थे, क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि, और कभी इस तरह की सोच नहीं थी कि हम ये सब मेडिकल उपकरण अपने यहाँ तैयार करें। तो उस समय दिक्कत आई थी। बाद में तो मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने देश में ही ये सब तैयार करने का काम किया। आज हम अपने आप में सक्षम हैं, और ज़्यादातर जितने भी मेडिकल के हैं और दूसरे भी चीज़ें हैं आज हमारे देश में बन रही है। दूध, ये तो शुरू से एक अच्छा, आप सभी जानते हैं कि हरियाणा हमारा दूध दही का खाना और घर घर में प्रचलित भी है, और दूसरे प्रदेशों से भी जब लोग आते हैं तो यहाँ करके ये उनकी डिमांड भी रहती है। क्योंकि यहाँ पर अब थोड़ी सी दिक्कतें ज़रूर आई हैं, क्योंकि पहले तो घर घर में गाय थी, भैंस थी, लेकिन अब इसको भी हमने कहीं ना कहीं क्योंकि बेसहारा पशुओं की तरह जिस तरह गौशालाएं संख्या बढ़ती जा रही हैं, हम दूध पीते और छोड़ देते थे। तो जो एक नारा था पहले, हमारा हरियाणा दूध दही का जो सिस्टम था वो पुनः आए। तो इसके लिए भी हमें अपने जो पुरानी परंपरा थी उसको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए।